मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की सहायक क्वेश्चन है ना। सहायक क्वेश्चन में पढ़ेंगे तीसरी झलक। उसमें है बैरिस्टर गांधी जी। सहायक क्वेश्चन के बुक में आपको केवल महात्मा गांधी के ही बारे में पूरा दिया गया है ना। आप लोग बुक निकाल लीजिए, मैं अब आप लोग को पढ़ा रही हूँ। तीसरी झलक बैरिस्टर गांधी जी। राजकोट में मित्रों की सलाह से गांधी जी मुंबई गए और किराए से एक मकान लेकर वकालत करने लगे। कई दिनों तक बिना मुकदमे के रहे, क्योंकि वे भारतीय कानून से भली भांति परिचित न थे। एक बार किसी ने एक गरीब श्री मणिबाई का मुकदमा उन्हें दे दिया। उन्होंने खूब मन लगाकर उसका अध्ययन किया, कानूनी किताबें पढ़ी, परंतु जब अदालत के सामने खड़े हुए तो कांपने लगे। मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, जीभ भली भांति परिचित थे। एक बार किसी ने गरीब श्री मणिबाई का मुकदमा उन्हें दे दिया। उन्होंने खूब मन लगाकर उसका अध्ययन किया, कानूनी किताबें पढ़ी, परंतु जब अदालत के सामने खड़े हुए तो कांपने लगे। मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, जीभ लड़खड़ा रही थी। घबरा कर कचहरी से बाहर निकल आए और जो फीस उन्हें मिली थी उसे लौटाते हुए बोले, मणिबाई अब तुम दूसरा वकील कर लो। देखो, शुरू में जब वो वकालत करने गए तो उनको क्या हो गया, घबराहट होने लग गई और वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। और एक गरीब स्त्री जो थी मणिबाई, उसकी फीस को लौटा दी। प्रश्न आता है कि उन्होंने मणिबाई की फीस क्यों लौटाई, तो आपको यही बताना पड़ेगा क्योंकि वो घबरा चुके थे ना। पहले बार मुकदमा लड़ने जा रहे थे तो वो घबरा चुके थे, इसलिए उन्होंने क्या किया था, मणिबाई को फीस लौटा दी थी। गांधी जी 4-6 महीने मुंबई में अपना दफ्तर खोले बैठे रहे। खर्च बहुत होता था और आमदनी बिल्कुल नहीं होती थी। मुंबई नगरी पैसे वालों को बुलाती है, हंसाती है, बिना पैसे वालों को भगाती है, रुलाती। गांधी जी की गणना दूसरी कोटि के व्यक्तियों में थी। वे मुंबई छोड़कर अपने स्थान राजकोट लौट गए, वहीं अपनी तकदीर आजमाने लगे। वहाँ थोड़ी बहुत वकालत चलने लगी। वे अर्जी दावा लिखने का काम ही अधिक करते थे, क्योंकि इसमें बोलने और बहस करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अर्जी दावा लिखने का काम भी उन्हें अपने भाई और संबंधियों के प्रयत्नों से ही प्राप्त होता था। रियासत और धनी व्यक्तियों के मुकदमे अनुभवी बैरिस्टरों को ही मिलते और गरीबों के छोटे राजकोट की मामूली मामले गांधी जी को मिलते थे। राजकोट के घटना ने गांधी जी के विचारों में एक प्रकार की क्रांति पैदा कर दी। घटना इस प्रकार है, गांधी जी ने भाई लक्ष्मीदास पोरबंदर दरबार के सेक्रेटरी और परामर्शदाता थे। उन पर गलत परामर्श देने का आरोप लगाया गया था। लक्ष्मीदास ने अपने भाई से एजेंट को समझा देने के लिए कहा। मोहनदास एजेंट को जानते थे और यह भी जानते थे कि वे अविशिष्ट और दुराग्रही है और भाई लक्ष्मीदास के संबंध में अच्छी धारणा नहीं रखता। फिर भी बड़े भाई की आज्ञा का पालन करना उन्होंने जरूरी समझा और समय निर्धारित कर अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट से मिले, परंतु उसके व्यवहार में बड़ी रुखाई थी। कहने लगा, तुम्हारा भाई षड्यंत्र करने में माहिर है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता। मेरे पास तुमसे बहुत करने के लिए बिल्कुल समय नहीं। यदि तुम्हारे भाई को कुछ कहना है तो वह स्वयं आवेदन पत्र भेजे। इतना कहकर जब वो अपनी कुर्सी से उठने लगा तो गांधी जी ने उससे पुनः प्रार्थना की कि जरा आप मेरी बात सुन लीजिए। गोरा साहब एकदम आग बबूला उठा और दरवाजे की तरफ देखकर गरजा, कोई है हुजूर कहते हैं, और हाथ जोड़ते ही चपरासी अंदर आ गया। गांधी जी की तरफ इशारा करते हुए एजेंट ने कहा, इस साहब को फौरन बाहर ले जाओ, और भीतर चला गया। गांधी जी अपमान का घूंट पीकर घर लौट आए। क्रोध में भरकर उन्हें एजेंट के नाम के एक चिट्ठी लिखी कि आपने चपरासी के जरिए मेरा जो अपमान किया उसके लिए आप क्षमा मांगे, अन्यथा मुझे लायत की शरण लेनी पड़ेगी। उत्तर में गोरा ने गांधी जी पर असभ्य व्यवहार का आरोप लगाया। गांधी जी शांत नहीं रहे। उन्होंने सर फिरोज शाह मेहता से परामर्श किया और मेहता बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति थे, अंग्रेजों की कृपा पाते थे और अंग्रेजी शासन के रवैयों को अच्छी तरह समझते थे। उन्होंने गांधी जी को एजेंट से झगड़ा मोल लेने की सलाह नहीं दी। गांधी जी को सर फिरोज शाह की सलाह विष तुल्य लगी, पर वे इस अपमान को जीवन भर नहीं भूले। पॉलिटिकल एजेंट ने झगड़ा हो जाने के कारण गांधी जी की वकालत में भी बाधा पड़ने लगी। इस बीच सन 1893 में एक दिन गांधी जी के बड़े भाई लक्ष्मीदास को दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का एक पत्र मिला, जिसमें बैरिस्टर गांधी को फर्म के एक मामले में पैरवी करने के लिए अफ्रीका भेजने का प्रस्ताव था। फर्म का कारोबार अफ्रीका में ही चलता था। वादी फर्म के प्रतिवादी फर्म पर भी 40,000 पाउंड का दावा किया था। दावे के संबंध में बैरिस्टर गांधी को सलाह देने पर और पैरवी करने के लिए अफ्रीका आमंत्रित किया गया था। वहां 1 वर्ष के भीतर उन्हें अपना कार्य समाप्त करना था। उनकी फीस 105 पाउंड तय कर दी गई थी। ये देखो, आपका ये जो तीसरी झलक थी वो भी कंप्लीट हुआ।